वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज इंग्लिश की क्लास को आगे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में इसके कर लिए थे, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में इसके कर लिए थे। आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। यहाँ पर हमने इंटरजेक्शन देखना है कि इनमें से कौन सा इंटरजेक्शन होगा। इंटरजेक्शन की पहचान वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हो जाती है, जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन में पूछा गया है प्लूरल नाउन कौन से वाला होगा, चाइल्ड, चिल्ड्रन, बॉय और गर्ल। वैसे चाइल्ड का ही प्लूरल नाउन जो बनता है हमारा चिल्ड्रन बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूछा गया। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो मेल, फीमेल, ही, शी, इट, नेम, ये जितने नेम तो नहीं आएगा, नेम आपका नाउन में आएगा। ही, शी, इट, आई, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन होगा, तो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एक्शन वर्ब। यहाँ से हमें एक्शन वर्ब पूछी गई है कि एक्शन वर्ब कौन सी होगी। एक्शन वर्ब यानी कि क्रिया करने वाली वर्ब। इज, वॉज, एम। इज, वॉज, एम भी आपका वैसे मेन वर्ब का काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं, बट यहाँ पूछा गया है कि एक्शन वर्ब कौन सी होगी। एक्शन वर्ब यानी कि क्रिया करने वाली वर्ब, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव आपका विशेषता बताने वाला, नाउन और प्रोनाउन की जितनी भी विशेषताएं हैं वो एडजेक्टिव ही बताता है। यहाँ पर पूछा गया है नंबर फॉर्म में, तो नंबर फॉर्म में आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि विशेषता बताई जाएगी हाउ, मतलब कैसे, एक तरह से। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्लोली। नाउ, हेयर आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में नहीं आते। नाउ आपका आता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, हेयर आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस में, और वेरी आता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री में। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रपोजिशन इज करेक्ट। यहाँ पर प्रपोजिशन डालनी है कि कौन सी प्रपोजिशन यहाँ पर सही होगी। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंजंक्शन क्या होती है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ने वाली, उसको कंजंक्शन बोलते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां हो रहा होता है और अगर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आए, तो जो बीच में फिल होती है वो होती है आपकी कंजंक्शन। तो यहाँ पर पुट करनी है, आई वॉज टायर्ड डैश आई स्लेप्ट। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया एक सब्जेक्ट, ये मिल गया, उसकी वर्ब मिल गई, दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, उसकी वर्ब मिल गई। इसका मतलब है ये कंजंक्शन ही है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन चूज करना है, बट नहीं आएगा क्योंकि बट आपका एज अ विरोधाभास के लिए चूज किया जाता है एज अ कंजंक्शन, यानी कि जहां पर कॉन्ट्रास्ट हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बिल्कुल विपरीत जा रहा हो, तो वहां पर यूज करते हैं बट। और नहीं आएगा बिकॉज आपका रीजन बताता है, यहाँ पर कोई रीजन नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेस जॉय। कौन सी इंटरजेक्शन जो है वो जॉय को प्रकट करती है, खुशी को प्रकट करती है, तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि ऐसा नाउन है जो यूनिकनेस को बताए, उसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। सिटी, रिवर, इंडिया और कंट्री। सिटी कोई भी हो सकती है आपकी, लेकिन उसी पर्टिकुलर सिटी का मैं नाम लूंगा तो वो प्रॉपर बन जाएगा। रिवर कोई भी हो सकती है आपकी, लेकिन जैसे मैंने गंगा बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक अकेला ही इंडिया एक कंट्री है, तो ये प्रॉपर नाउन में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन। यहाँ पर भी हमसे प्रॉपर नाउन ही पूछा गया है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिवर, सिटी और बॉय नहीं आने वाले। बॉय कोई भी हो सकता है, लेकिन बॉय अगर मैं किसी यूनिक नेम से बुलाऊं वहां पर ये प्रॉपर बन जाएगा। सिटी कोई भी हो सकती है, पालमपुर सिटी, अगर मैंने सिटी बोला है तब वो कॉमन है,
लेकिन उस सिटी का नाम ले लिया, जैसे पालमपुर बोल दिया है, तो वो प्रॉपर में आएगा। रिवर कोई भी हो सकती है, वही चीज है। लेकिन लंदन जो है आपका एक यूनिकनेस को बताएगा जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो वहां पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो भावों को प्रकट करे, ऐसी संज्ञा जो भावों को प्रकट करे उसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर चेयर नहीं आएगा, चेयर कॉमन नाउन में आता है, डॉग कॉमन नाउन में आएगा, प्रॉपर भी कॉमन नाउन में ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि जो कलेक्शन को बताते हैं उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। कलेक्शन बताने वाला यहाँ पर एक ही है, बाकी पेन लिखा है, पेन नहीं होगा क्योंकि पेन आपका कॉमन नाउन में आएगा। एप्पल और कार भी आपके ये टीम में इस पे कलेक्शन में नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन को बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन द सेंटेंस द सन इज ब्राइट। तो यहाँ पर हमसे नाउन ही पूछा गया है कि इनमें नाउन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बनेगा हमारा सन। सन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज अ कॉमन नाउन। इनमें से कॉमन नाउन कौन सा है। कॉमन नाउन यानी कि जो जाति के बारे में बताए, जाति वाचक संज्ञा के बारे में बताए। ताजमहल कॉमन नहीं है, ताजमहल पूरे वर्ल्ड में अकेला है, यूनिकनेस है, तो ये प्रॉपर में आएगा। गंगा, गंगा पूरे वर्ल्ड में अकेली इंडिया में बहती है, तो गंगा भी नहीं आएगा। दिल्ली नहीं आएगा। बचा क्या आपका टीचर। टीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन वही मैं उस टीचर को यूनिक आइडेंटिटी से या किसी नाम से बोलूंगा तो उस केस में वो प्रॉपर बनेगा, वरना यहाँ पर ये आपका कॉमन नाउन ही है। ये पूरी की पूरी एक तरह जाति को बता रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि ऐसे नाउन जो किसी ना किसी मटेरियल से बने हों, या ऐसी थिंग्स जो किसी ना किसी चीज से बनी हो। एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, ये जो मटेरियल नाउन होते हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल का ही काम कर रहे होते हैं। अनकाउंटेबल यानी कि हाउ मच, जिसकी हम मात्रा को बता सके, ना कि हाउ मेनी। तो ये अनकाउंटेबल का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा विच ऑफ द मटेरियल नाउन। यहाँ पर कौन सा मटेरियल नाउन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द सिंगुलर नाउन। इनमें से कौन सा ऐसा नाउन है जो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन में है। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सब में इसको प्लूरल बनाया गया है एस लगाकर या एस लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन ही बोट अ कार। यहाँ पर नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें नाउन कौन सा है। नाउन को रिप्लेस करता है आपका प्रोनाउन, तो ही जो है ये प्रोनाउन का काम करेगा, यहाँ पर ये नाउन का काम नहीं करेगा। बोट आपकी वर्ब का काम कर रही है, ए आर्टिकल का काम कर रहा है। ए एंड द जितने भी हैं ये सारे के सारे आर्टिकल का काम करते हैं, ए एंड और द। यहाँ पर बच गया कार, तो कार आपका नाउन की तरह काम करेगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि यहाँ पर कार कैसा नाउन है, तो यहाँ पर कार एक कॉमन नाउन है। वहीं मैंने अगर कार का नाम ले लिया, किसी भी कार का नाम ले लिया, तो वो प्रॉपर में बन जाता है। लेकिन एक कार पूरी जाति को बता रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। तो ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ प्रोनाउन। इनमें से प्रोनाउन कौन सा है। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में कौन से होते हैं आपके। पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा आपका ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इसमें कई केसेस भी हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस अलग है, ऑब्जेक्टिव केस अलग है, इसमें रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पर अलग मिलेंगे। बट यहाँ पर हमसे सिंपल पूछा गया है कि विच इज द प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। यहाँ पर भी प्रोनाउन को ही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें प्रोनाउन कौन सा है। तो प्रोनाउन हमारा वी होगा, क्योंकि एक चीज याद रखने वाली है, सब्जेक्ट का जो काम करता है वो नाउन और प्रोनाउन ही कर रहे होते हैं आपके। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के सेंटेंस में आया है, तो ये
सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अगर हिंदी में बताऊं तो यह, वह, ये सारे आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। और इंग्लिश में दिस हुआ, दैट हुआ, दिस का ही प्लूरल दीज बन जाता है और दैट का ही प्लूरल दोज बन जाता है। तो ये सारे आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे डेमोस्ट्रेटिव का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए। विच इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है? इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले, तो क्वेश्चन पूछने वाला आपका एक ही है, हु। एक चीज और बता दूं कि ये जो WH फैमिली वाले हैं, हु, हुम, विच, ये कई बार रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहे होते हैं। यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जैसे अगर मैं हु का एग्जांपल लूं तो हु आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो इंटेरोगेशन एज वेल एज आपके रिलेटिव प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव यानी कि अपनी ही ओन इमेज के बारे में बताने वाले, जहां पर भी सेल्फ लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ, वो सारे के सारे ही रिफ्लेक्सिव होने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर ये हिम सेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये ना कई बार आपके एम्फेटिक की तरह भी काम करते हैं, यानी कि थोड़ा सा जोर देने के लिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोला जाता है और रिफ्लेक्सिव भी बोला जाता है। मतलब किसी वाक्य में अगर थोड़ा ज्यादा जोर देना हो तब भी रिफ्लेक्सिव को हम एम्फेटिक बोल देते हैं उस केस में। बाकी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में आते हैं। बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा सेंटेंस में जोर ज्यादा देने के लिए उसको हम एम्फेटिक का नाम दे देते हैं, इन्हीं को ही, रिफ्लेक्सिव वालों को ही। नेक्स्ट, विच इज द वर्ब, इसमें से हमने वर्ब पूछी गई कि वर्ब कौन सी है, तो वर्ब यहाँ पर अकेली आपकी स्विम ही है। बाकी आपके नाउन है सारे, टेबल आपका नाउन है, चेयर आपका नाउन है, बुक आपका नाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर भी वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। तो पहली चीज देखेंगे, ये दे क्या है? ये दे आपका एज अ सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि ये दे आपका प्रोनाउन है। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट आपका नाउन है, प्ले आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हमेशा वर्ब के साथ हुआ है। जब भी इंग्लिश करते हैं हम लोग तो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हमेशा वर्ब के साथ ही चलता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं आई है तो कई बार हेल्पिंग वर्ब भी आ जाते हैं इसमें। उस केस में हेल्पिंग वर्ब भी आपका मेन वर्ब का काम कर रही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विच इज द हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है कि कौन सा है। वैसे ये हैज ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का काम कर सकता है, बट यहाँ पर हमसे डायरेक्ट पूछा है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। बट ये आपका जो ईट, रन, प्ले है ना, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, ये क्रिया का काम कर रहे हैं, एक तरह से क्रिया का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि हैज हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पर डिड नहीं होगा, क्योंकि डू, डिड, डन, तो ये सेकंड फॉर्म में आएगी। गो आपकी प्रेजेंट फॉर्म में आएगी। गो की पास्ट फॉर्म वेंट और पास्ट पार्टिसिपल गोन बनता है। तो यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गो। विच इज द लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब पूछी गई है तो यहाँ पर रन, जंप, ईट, ये कोई भी लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करते। इज ही आपका लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर हमने एडजेक्टिव ढूंढना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्विकली नहीं आएगा, क्विकली आपका एडवर्ब का काम करता है। रन जो है, रन आपकी वर्ब आ जाएगी, ईट आपकी वर्ब आ जाएगी, तो एडजेक्टिव क्या बना,
हैप्पी, तो एडजेक्टिव आ जाएगा आपका हैप्पी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव शी हैज अ स्मॉल हाउस। तो यहाँ पर भी हमने किसको आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करेगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ही एडजेक्टिव है। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, शी हैज स्मॉल हाउस, अगर मैं यहाँ से स्मॉल को हटा दूं तो शी हैज अ हाउस, बट स्मॉल लगा है, कैसा हाउस, यानी कि हाउस आपका नाउन है, नाउन की विशेषता किसने बताई, एडजेक्टिव ने बताई। ही हैज अ स्मॉल हाउस, कैसा हाउस, स्मॉल हाउस, इसका मतलब है कि जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो स्मॉल करेगा, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, उसी को ही एडजेक्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडजेक्टिव शोज नंबर, मतलब कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो नंबर शो करता है। तो नंबर शो करने वाला यही है, बाकी ये नंबर शो नहीं करते। ये कलर शो कर रहा है एडजेक्टिव वाला, ये फास्ट भी आपका एडजेक्टिव नहीं है। ये जो फास्ट है ना, ये आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। बिग भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बट यहाँ पर हमसे नंबर पूछा गया है, तो नंबर की तरह काम करने वाला 5। विच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव कौन सा है, क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज एन एडवर्ब, यहाँ पर हमसे एडवर्ब पूछी गई कि एडवर्ब कौन सी है। स्लो एडजेक्टिव है, स्लो में मैंने ly लगा लिया तो वो एडवर्ब बन गया। मैक्सिमम एडजेक्टिव आपके ly लगाकर एडवर्ब बन जाते हैं, बट सारे नहीं होते। 70 to 80% हम मान सकते हैं कि एडजेक्टिव में ly लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है, बट सारे नहीं होते। स्लो आपका एडजेक्टिव है तो स्लोली उसकी एडवर्ब बन जाएगी। बाकी ये टॉल आपका एडजेक्टिव है, बॉय आपका कॉमन नाउन है, रन आपकी वर्ब है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एडवर्ब होती क्या है, जो वर्ब की विशेषता को भी बताए और एडजेक्टिव की विशेषता को भी बताए, उसको एडवर्ब बोला जाता है। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया है हमारे पास, ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क क्या है, वर्क आपकी वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। और एक चीज देखने वाली, वर्क्स लगा, इसका मतलब ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर हैं वहां पर वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखें तो ही वर्क्स हार्ड, तो वर्ब कैसा वर्क, यानी कि वर्ब की विशेषता बताइए। ही वर्क हार्ड, कैसा वर्क किया उसने, हार्ड वर्क किया, यानी कि वर्ब की विशेषता किसने बताई, एडवर्ब ने बताई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। वर्ब और एडजेक्टिव इन सब की विशेषता को एडवर्ब बताता है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडवर्ब शो प्लेस, मतलब कौन सा एडवर्ब है जो प्लेस को बताता है। हेयर, नाउ, वेरी, फास्ट। फास्ट आपका प्लेस नहीं बताता, वेरी आपका एडजेक्टिव ऑफ डिग्री बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा डिग्री में है। नाउ, नाउ टाइम बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताने वाला हेयर, यानी कि यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रेपोजिशन, तो अंडर यहाँ पर प्रेपोजिशन बनेगी। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन, यहाँ पर पिछला ही क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करनी है, तो अंडर बनेगी। विच प्रेपोजिशन शोज अ डायरेक्शन, मतलब कौन सी ऐसी प्रेपोजिशन है जो डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो बिग तो आएगा नहीं, फास्ट नहीं आएगा, रन नहीं आएगा, बिग तो आपका एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है। फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों की तरह काम करेगा, फास्ट आपका नाउन की तरह भी काम करता है। रन, रन आपका वर्ब की तरह काम करेगा। तो बचा क्या आपके पास, इनटू, इनटू आपका एज अ प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। और एक चीज बता दूं, जब भी एक ये इनटू जो है ये मोशन में आता है, जब भी कोई कार्य मोशन में हो रहा हो या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना हो, स्टेट का मतलब है जैसे सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ कोई कंट्री या वो स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड जाना, या जंप्ड इनटू वाटर बोलते हैं हम, तो एयर टू लिक्विड जा रहे हैं ना वहां पर।
और मोशन में जा रहे हैं तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन सी है? कंजंक्शन मैंने कल बताई थी कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां पर हो रहा होता है वो कंजंक्शन का काम कर रही होती है। रन आपकी वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, तो बचा क्या आपके पास बट, जो विरोधाभास को बताए, यानी कि दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे के विरुद्ध चले हों, वहां पर बट एज कंजंक्शन का काम आता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखो यहाँ पर दो विरोधाभास कंडीशन है, वो पुअर है बट ईमानदार भी है साथ में, इसका मतलब है विरोधाभास बताने वाले कंजंक्शन में बट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन पूछी गई है तो कंजंक्शन बनेगी हमारी बट। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।